भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में से स्कंद तृतीय में 7वां अध्याय, विदुर जी की जिज्ञासा और प्रश्न। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि की बातें सुनकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनसे प्रश्न किया। विप्रवर, भगवान तो बोध स्वरूप, शुद्ध, निर्विकार और निर्गुण कहे जाते हैं। फिर उनके साथ उनकी लीलाएं, उनके गुण और कर्म किस प्रकार से संबंध स्थापित कर पाते हैं। बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा होती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है। परंतु भगवान तो संवेद तृप्त है, निसंग है, पूर्ण काम है, फिर वे खेलने का प्रयत्न क्यों करेंगे। भगवान ने अपनी त्रिगुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसका वे पालन करते हैं और फिर उसका संहार भी कर देते हैं। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा किसी भी अवस्था से लोप नहीं होता, उनका माया के साथ संयोग कैसे हो सकता है। जब सर्वत्र ही भगवान साक्षी रूप में स्थित हैं, फिर उन्हें दुर्भाग्य अथवा कर्म जनित क्लेश की अनुभूति कैसे हो सकती है। आप कृपया मेरे भ्रम को दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर जी, जो आत्मा सबका स्वामी और स्वतंत्र है, वह दीनता और बंधन को प्राप्त नहीं होता। ये बात मुक्ति युक्त है, किंतु यही तो उस परमात्मा की माया है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर कटने का आभास होने पर भी सिर वास्तव में कटता नहीं है, उसी प्रकार ये जीव सांसारिक बंधनों में बंधा ना होने पर भी बंधा हुआ प्रतीत होता है। यही अज्ञान है जो सत्य की आँखों से दूर रखता है। जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में वह स्थिर होता है, इसी प्रकार देह के अभिमान में पड़ा व्यक्ति अपने द्वारा किए कर्मों की प्रतीत करता है, जबकि देह में सूक्ष्म रूप में विद्यमान परमात्मा का अंश आत्मा उसकी प्रतीत नहीं करता। भगवान की कृपा से भक्ति योग द्वारा ये प्रतीत धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और समझ में आने लगती है। विदुर जी, जिस समय जीव अपनी समस्त इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है और श्री हरि के साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, उस समय जीव के समस्त क्लेश और ताप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुखों को नष्ट कर डालता है और मन शांत हो जाता है। विदुर जी बोले, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों को सुनकर मेरे सारे भ्रम दूर हो गए हैं। अब मेरा चित्त शांत है। मैं भगवान की जगत में तटस्थता, स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता को खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। ये केवल माया का आवरण ही है जो हमें भ्रम में डालता है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, एक अत्यंत अज्ञानी, मूढ़ और बुद्धिहीन, दूसरे जो ज्ञान द्वारा ईश्वर के स्वरूप को जान चुके हैं। बीच के लोग संशय में पड़कर सदैव दुखी रहते हैं। भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में नित्य भक्ति भाव से सेवा और प्रेम से निश्चय ही आनंद की प्राप्ति होती है। ये वह आनंद है जो जीवन और मृत्यु के आवागमन चक्र से जीव को मुक्ति देने वाला है। महात्मा लोगों की संगति से जहाँ सदैव श्री हरि के गुणों का गान होता है, वहाँ अलप
पुण्य पुरुष को सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता। उसके लिए पूर्ण शुद्ध मन से तथा एकात्म भाव से भगवान के गुणों का गान और श्रवण करना चाहिए, तभी उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। भगवान, आपने मुझे विराट पुरुष के द्वारा सृष्टि के जन्म का वृतांत सुनाया। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों सहित विविध प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। आप मुझे बताइए कि उन्होंने किस प्रकार से प्रजापतियों, सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की रचना की। आप मुझे ये भी बताइए कि किस प्रकार से मनुष्य, देवगण, रेंगने वाले जीव, पक्षी, जलचर आदि उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि की रचना करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अपने अंशावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव द्वारा जो कल्याणकारी लीलाएं कराई, आप कृपया उनका वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी, आप तो शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता हैं। आप मुझे वर्णाश्रम, ऋषियों के जन्म कर्म, वेद वेदांत, यज्ञों के स्वरूप, योग के मार्ग, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग, विविध धर्मशास्त्रों का सार तत्व, वर्ण संकर संतानों के प्रकार और उनके विभिन्न कर्मों के बारे में मुझे बताने की कृपा करें। विप्रवर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्रों को सुनने की विधियों का, श्राद्ध विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, काल चक्कर में घूमते हुए ग्रह नक्षत्रों व तारामंडल का, दान, तप, इष्ट और पूरे किए हुए कर्मों के फलों का, प्रवास और आपत्ति के समान मनुष्यों के धर्मों का, धर्म के मूल कारणों का, गुरु शिष्य के संबंधों का, भगवान की योग निद्रा का, जीव और परमेश्वर के स्वरूपों का, ज्ञान प्राप्ति के उपायों का, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का विवेचन आप कीजिए। भगवान, मैं अज्ञ हूँ और आप मेरे अत्यंत सुहृदय हैं। माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।